हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी एजुकेटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर फर्स्ट चैप्टर 4 फॉर यूनिट 9। आज का जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम आज बेसिक डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज क्या है, उसके डायमेंशंस क्या है, जिसमें हम 3 टाइप के डायमेंशंस की बात करेंगे। फर्स्ट सोशियो डायमेंशन, सेकंड इकोनॉमिक डायमेंशन एंड थर्ड इज पॉलिटिकल डायमेंशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक इन डिटेल विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज occurs when change in earth climate system results in a few weather patterns that at least at last of the least a few decades and maybe for millions of years. क्लाइमेट चेंज कोई भी टाइप के चेंज हो सकता है हमारे अर्थ के क्लाइमेट कंडीशन में। अर्थ की जो इस वक्त क्लाइमेट सिस्टम है उसमें जब भी कोई न्यू वेदर पैटर्न बनेगा, वो जो चेंज होगा एट लीस्ट वो फ्यू डेकेड्स या मिलियंस ऑफ ईयर तक होता है ये या होगा। तो इस टाइप के चेंज को हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप, अगर आप समझे पहले जो अर्थ का क्लाइमेट था मिलियंस ऑफ ईयर एगो बहुत ही ज़्यादा गर्म था। जब उसका फॉर्मेशन हो रहा था उसमें किसी भी टाइप का सर्वाइवल नहीं था। उसके कुछ क्लाइमेट पैटर्न में चेंज आया और अर्थ हमारा कोल्ड हो गया। देन फिर हमारा अर्थ का वेदर है धीरे धीरे स्टेबल हुआ और एक प्रॉपर परफेक्ट कंडीशन क्रिएट हुआ क्लाइमेट का, जिसमें एक न्यू अर्थ का फॉर्म हुआ है। देन फिर अगर अभी की बात करें हम, तो जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से हमारे वेदर में पैटर्न में चेंज देखने को मिल रहा है। जैसे पहले कुछ प्लेसेस पे रेन नहीं होता था बट अब वहाँ रेन हो रहा है, और जहाँ होता था वहाँ नहीं हो रहा है। ये जो वेदर का जो पैटर्न में चेंज आ रहा है कुछ डिकेंस तक रहे तो इसे हम क्लाइमेट चेंज बोलेंगे। अगर ये एक ईयर ऐसा हो के और फिर ना हो दोबारा तो उसको हम क्लाइमेट चेंज नहीं बोलेंगे। क्लाइमेट चेंज के लिए ईयर बाय ईयर अगर कंटिन्यूसली होता रहा तो उसको हम क्लाइमेट चेंज बोलेंगे। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है किसी भी टाइप के एटमॉस्फेयर पे हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। ओके, हाइड्रोस्फीयर हो सकता है, बायोस्फीयर हो सकता है, ओके, लिथोस्फीयर हो सकता है। आइस में चेंजेस आ सकते हैं, हमारे क्रस्ट में चेंजेस आ सकते हैं, लिविंग थिंग्स में चेंजेस आ सकते हैं। फिर देन हमारा आता है डायमेंशन। ठीक है, इस जो क्लाइमेटेशंस के लिए डायमेंशंस हुए हैं इसका बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया हम ये डायमेंशंस को देखेंगे जिसमें पॉलिटिकल डायमेंशंस हो सकते हैं, आपके इकोनॉमिक डायमेंशंस हो सकते हैं, या फिर सोशल डायमेंशन हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या सिचुएशंस होगी उनकी, क्या हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन होंगे, जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, यह हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल डायमेंशंस क्लाइमेट चेंज में। ये टॉपिक जो है आपका ऐसे टाइप का टॉपिक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पर्टिकुलर कि इसका जो आपका आपका जो ओपिनियन है वो क्या है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो व्यू है क्या हो सकता है। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं ऐसे में पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है, या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक के बारे में ऐसे पढ़ें और इस पे बेस्ड इंफॉर्मेशन देखें। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन में चेंज होते हैं, कैसे क्लाइमेट चेंज एक कंट्री पे पूरे वर्ल्ड पे पॉलिटिकल सिचुएशन को चेंज कर देता है। ओके, वो कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट वर्स्ट इफ़ेक्ट है वहाँ की जो पॉलिसीज़ होंगी या पॉलिटिकल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने लिया है, अगर किसी कंट्री में किसी भी टाइप की क्लाइमेट प्रॉब्लम आती है, लाइक सुनामी आ जाए, उसकी वजह से जो भी चेंजेस आएंगी उसका पूरा इफ़ेक्ट है वो पॉलिटिकल सिचुएशन पे पड़ेगा और पॉलिटिकल सिचुएशन वीक हो जाएगी। वहाँ जो भी डैमेज होगा, जो भी इफ़ेक्ट होगा, उसके वजह से कंट्री बहुत वीक हो जाती है।
तो यहाँ पे देखिए, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें या डायमेंशंस की बात करें, तो यहाँ 3 टाइप की कंट्रीज़ होती हैं। पहली वो कंट्रीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट को नुकसान पहुँचाती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्लाइमेट में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर ले लें तो चाइना, वो ऐसी कंट्री है जो बहुत ही ज़्यादा अपने नेचर के साथ खिलवाड़ करती है और क्लाइमेट को हार्म करती है। और देन यूएस, यूएस में भी बहुत ज़्यादा पेपर का यूज़ होता है, टिश्यू में या फिर नैपकिन पेपर में। मगर ये कंट्री अपने इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है। वो सारी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करवाती है अपने यूज़ के लिए। इसकी वजह से जहाँ से ये प्रोडक्ट्स आती हैं वो कंट्री सफ़र करती है क्लाइमेट चेंज से। इस वजह से कंट्रीज़ में इनजस्टिस क्रिएट हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन पे हमको हार्म करता है। फिर दूसरी जो कंट्री होती है वो होती है जो इन सब चीज़ों से सफ़र कर रही है। और तीसरी वो कंट्री होती है जो ना ज़्यादा सफ़र करती है, ना ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्लाइमेट में। और ये कंट्री ट्राई करती है अपने कंडीशंस को बेटर करने में। बहुत सारी ऐसी ग्रिडलॉक्स होती हैं यूनाइटेड नेशन की, जिसमें हमको पता है कि पुअर नेशंस है, उनके पॉलिटिकल सिचुएशन वो तरीके से क्लाइमेट पे बेस्ड होती है पूरी तरीके से। और फिर जैसे आप ले लो म्यांमार को, ओके। एक वो एक पुअर नेशन है। उनके जो पूरी तरीके से वो किस पे डिपेंडेंट है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अगर किसी भी टाइप का क्लाइमेट चेंज होता है तो उनका जो नेशन है उस वजह से पूरा सफ़र करता है। उनकी पॉलिसीज़ और पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है इन सब चीज़ों की वजह से। तो हमें पता है, हम जिस तरीके से क्लाइमेट को बुरा कर रहे हैं, वर्स्ट बना रहे हैं उसको, उसकी वजह से हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर वो इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे। जो हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन पे जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिक्स पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो क्या कर रही है, डेवलपिंग कंट्रीज से अपनी नीड को मीट करती है। और उसकी वजह से जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सफ़र कर रही हैं पॉलिटिकल डायमेंशन से। फिर आप देखेंगे द सोशल डायमेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसमें हम देखेंगे क्लाइमेट किस तरीके से हमारे सोशल डायमेंशन को अफेक्ट करती है। जब भी हमारे क्लाइमेट चेंज होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्लाइमेट पे बेस्ड होती हैं, ओके। मान लीजिए हम जहाँ हैं वहाँ एकदम से बाढ़ आ जाएगा, तो जो भी वहाँ उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी हमारी सोसाइटी में, उसकी वजह से जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी पे, वो सब सोशल डायमेंशन में आएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं, जो भी क्लाइमेट चेंज होता है उसका इम्पैक्ट हम पे हर तरीके से पड़ता है, हम पे पड़ता है। और चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल हो या फिर इकोनॉमिकल हो, इसे हम कम करने के लिए ये पता करना चाहिए कि ये हम इससे कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे इसकी अडॉप्ट करें इसको, कि हम पे ये ज़्यादा इम्पैक्ट ना डाल पाए, और इसके बारे में कैसे पूरी इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करें, ओके। फिर हमारा आता है द इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये यहाँ पे देखिए, अगर एक कंट्री सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस्ड है और वहाँ सूखा पड़ जाए, जब उनको वाटर की ज़रूरत है उस कंट्री पे, उस टाइम पे उसका क्लाइमेट की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या होगा, उसका जो सीधा इम्पैक्ट है उनके इकोनॉमिक पे पड़ेगा। क्योंकि उनका जो पूरा इकोनॉमिक है वो उनके एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। और सूखा आने की वजह से उनको जो भी उनकी नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और उनकी जो अर्निंग का सोर्स है वही ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से हम सबको अपनी क्लाइमेट का जो क्लाइमेट है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए।
और उसको बचाया रखना चाहिए। उसका जो इम्पैक्ट है हमारे सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स पे डायमेंशंस पे, उसको हमें कम करना चाहिए और हमको क्लाइमेट के जो वर्स्ट सिचुएशन है उससे बचना चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। शेयर योर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू।